A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th of September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Delaying the Inevitable. देखो, delaying का मतलब होता है देरी करना, inevitable का मतलब होता है अपरिहार्य, जिसका मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और इग्नोर्ड, कुछ भी ऐसा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल यानी कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप कुछ टाइम के लिए डिले तो कर सकते हैं लेकिन उसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऑन रिलीफ टू टेलकोस, टेलकोस यहां पे बोला गया है टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जितने भी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको सरकार की तरफ से रिलीफ दिया गया है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं फिलहाल एक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं और उनको उन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उनको मैरोटोरियम दिया गया है, फाइनेंशियल रिलीफ दिया गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस एडिटोरियल को आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। The center's relief to telcos can only be the first step in efforts to boost the stress sector। और सेंटर की तरफ से अभी जो रिलीफ दी गई है, जो राहत दी गई है इन जो टेली कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं उनको, ओनली बी द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम हो सकता है इन एफर्ट्स यानी प्रयास करना, टू बूस्ट, टू स्ट्रेंथन मजबूती देना, द स्ट्रेस्ड सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा दब चुका है, या ऐसा सेक्टर जो बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है, ऐसा सेक्टर जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, उन सेक्टर को थोड़ी मजबूती देने के लिए सेंटर की तरफ से अभी राहत दी गई है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो अप्रूवल है ऑन वेंसडे को एक अप्रूवल दिया गया जिसके तहत ऑफ अ रिलीफ कम रिफॉर्म का मतलब हो गया चेंज, पैकेज फॉर द फाइनेंशियली स्ट्रेस टेलीकॉम सेक्टर। और कहीं ना कहीं ये जो टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात की जाए तो कुछ टेलीफोन जो सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प देने के लिए उनको कैबिनेट की तरफ से कुछ रिफॉर्म्स किए गए, चेंजेस किए गए हैं, और जिसके तहत इन टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा। दो हालांकि वेरीली का मतलब हो गया रियली, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, हालांकि सरकार की तरफ से ये जो टेली प्रोवाइडर्स जो कंपनीज हैं इनको हेल्प करना एक राइट डायरेक्शन में, ये एक अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से। इज एट बेस्ट वन लाइकली टू डिले द इनएविटेबल, और फिलहाल कुछ टाइम के लिए जो ये इनएविटेबल, ये जो प्रॉब्लम आने वाली है जो श्योरली आकर रहेगी, इस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया गया है। सरकार ने ये जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं इनको राहत देकर कुछ टाइम के लिए ये जो आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको डिले कर दिया गया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए सरकार की तरफ से इन टेलीफोन जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनीज हैं उनको राहत देने की बात कही गई है। इन अ टेसिट का मतलब होता है साइलेंट, मौन। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना। रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सटेंट का मतलब बढ़ जाना किसी चीज का, ऑफ स्ट्रेस इन सेक्टर एज वेल एज द फार रीचिंग इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो गया एक तरह से परिणाम। ओ प्रोट्रैक्टेड का मतलब हो गया एक बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग टर्म। डिस्ट्रेस इन इंडस्ट्री, और अगर बात की जाए देखो इन टैसिट एक्नॉलेजमेंट का मतलब इस बात को, मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो स्ट्रेस है
ये जो एक तरीके से ये मतलब इन जो सेक्टर है इसके ऊपर एक ये इतना जो बर्डन आया है इस सेक्टर के ऊपर, फार रीचिंग इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके हमें जो इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, इसके परिणाम देखे हैं एक बहुत लंबे टाइम से, और प्रोट्रैक्टेड डिस्ट्रेस इन इंडस्ट्री, और इस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड्स इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत लंबे टाइम से डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। The government decided to offer telecom service providers the option of a 4-year moratorium, और फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको एटलीस्ट हेल्प देने के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए 4 साल का एक मैरोटोरियम पीरियड दिया जाएगा। मैरोटोरियम मतलब पोस्टपोनमेंट, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको एक तरीके से एक छूट दी जाती है, आपको जितने भी अपने फाइनेंशियल ड्यूज होते हैं उसके लिए आपको एक छूट मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन जो पर्टिकुलर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है इनके ऊपर जो भी डेप्थ है, जो भी उनको अपना कर्जा देना है, फाइनेंशियल जो उनके ऊपर बर्डन है, उस बर्डन को कम करने के लिए फिलहाल 4 साल का मैरोटोरियम दिया गया सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से, जिससे कि इनको क्या किया जा सके, फाइनेंशियली बूस्टअप किया जा सके, उनको मजबूती दी जा सके। ऑन द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स परचेज ड्यूज, और मतलब ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उनकी जो AGR की जो पेमेंट है, और स्पेक्ट्रम मतलब जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो उन्होंने परचेज किए उनके जो ड्यूज बनते हैं, और उन ड्यूज का जो उनको पेमेंट करना है, उस पेमेंट के लिए सरकार ने अभी बात की जाए तो इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 4 साल का एक मैरोटोरियम पीरियड दिया है, जिसके तहत इन 4 सालों के अंदर उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होगा इन पर्टिकुलर ड्यूज को पे करने का। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सेंटर की तरफ से इस तरीके से इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को हेल्प करना, उनको बूस्ट करना एक अच्छा कदम है, एक प्रेज वर्दी सराहनीय एक कदम है, राइट। Now let us move on to our second slide. This one measure alone is expected to ease the immediate financial pressure on the telcos, और इस तरीके से फिलहाल अगर बात की जाए सरकार की तरफ से इस तरह का एक मैरोटोरियम देना, ये एकमात्र ऐसा लगता है मेजर, मतलब यहाँ पर कह सकते हो एक स्टेप कह सकते हो, एक्शन कह सकते हो, जो क्या करेगा, ईज करेगा, थोड़ा रिलैक्स कर देगा जो फाइनेंशियल प्रेशर बना हुआ है इन टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के ऊपर इतना सारा जो एक कर्जा बना हुआ है, उन पर डेफिनेटली एक फाइनेंशियल जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है उसके अंदर थोड़ी राहत मिलेगी। स्पेशली खास तौर पर अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया, जिनका एक मर्जर हुआ था, दोनों कंपनी आपस में मिल गई थी, एंड भारती एयरटेल, और एयरटेल की बात की जाए तो ये दोनों कंपनीज की बात की जाए तो इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा बना हुआ है, बहुत सारे ड्यूज है इनके ऊपर जो इनको भुगतान करना होगा, लेकिन इनको अभी फिलहाल प्रेशराइज नहीं किया गया है, इनको 4 साल का टाइम मिल गया है, एक मैरोटोरियम पीरियड मिल गया जिसके तहत आगे आने वाले 4 सालों में, मतलब 4 सालों का इनको मैरोटोरियम पीरियड मिल गया है, एक रिलीफ मिल गया, उसके बाद ये अपने ड्यूज को पे कर सकते हैं। द वेंचर आप बोल सकते हैं अ कमर्शियल अंडरटेकिंग, मतलब कोई भी बिजनेस जो कि बेनिफिट के पर्पज से स्टार्ट किया जाता है, क्रिएटेड बाय द मर्जर ऑफ इंडियन यूनिट ऑफ यूके बेस्ड वोडाफोन ग्रुप PLC एंड बिलियनियर कुमार मंगलम बिरला Erstwhile Idea Cellular Limited had deferred spectrum payment obligations and AGR liabilities that exceeded 1.68 lakh crore as of June 30. देखिए अगर अभी बात की जाए तो फिलहाल दो कंपनीज का मर्जर हुआ था, मर्जर का मतलब दोनों कंपनीज को आपस में मिला दिया गया था, विलय कर दिया गया था। उसके अंदर वोडाफोन जो कि यूके बेस्ड कंपनी है और इंडिया की जो आइडिया कंपनी है, इन दोनों को मिलाकर इनका मर्जर कर दिया गया था, और इन दोनों कंपनीज के ऊपर 1.6 लाख
करोड़ का इनको ऊपर क्या था, लाइबिलिटीज थी, ड्यूज इनके तरफ से इनको पे करना था। और फिलहाल इन कंपनीज ने क्या कर दिया, हैज डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब हो गया पोस्टपोन करना, मतलब 30 जून तक की अगर इनकी लाइबिलिटी की बात की जाए तो इनको 1.68 लाख करोड़ तक का क्या करना था, लाइबिलिटीज इनकी तरफ ड्यूज थी, ड्यू करना था इनको। लेकिन फिलहाल 1.6 लाख करोड़ का जो लाइबिलिटी की तरफ बनता है उसको क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। द गवर्नमेंट मैरिटोरियम, और गवर्नमेंट ने जो एक फाइनेंशियल रिलीफ के तहत ये टाइम पीरियड जो दिया है, ऑफर शुड एट लीस्ट for now relieve the burden of the finding the funds to service these liabilities at the loss making telco, giving it the space to focus on continuing to provide vital telecom service to about 27 crore wireless subscribers still with it। और फिलहाल मतलब अगर सरकार की तरफ से ये जो इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं इनको अगर जो मैरिटोरियम पीरियड दिया गया है तो इसके पीछे, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 27 करोड़ के करीब जो लोग ऐसे हैं जो कि इनके नेटवर्क्स को यूज कर रहे हैं और वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एट द सेम टाइम इन पर्टिकुलर कंपनीज को एक टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर ये कंपनीज अगर चाहे तो उभर भी सकती हैं, अपनी सर्विसेज को डेवलप कर सकती हैं और उसके बाद वो अपने जो ड्यूज है उनको पे कर सकती हैं। इट हाउएवर, हालांकि द वोज का मतलब यहाँ पर वोज नहीं है, ये whose मतलब सफरिंग पेन, राइट। और जो मतलब जो पेन वोडाफोन आइडिया आर डीपर एंड सिम्टमेटिक ऑफ ब्रॉडर इंडस्ट्री वाइड मैलेडाइज। मैलेडाइज का मतलब होता है इलनेस, दैट ऑफ पेयर्ड का मतलब हो गया वैसे ट्रिम्ड करना, काट देना। once more than dozen strong field just 3 private players and struggling state owned company। और अगर बात की जाए मतलब ये जो वोडाफोन की अगर बात की जाए तो वोडाफोन आर डीपर एंड सिम्टमेटिक ब्रॉडर इंडस्ट्री वाइड मैलेडीज। मतलब फिलहाल अगर वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो इसका जो इसकी सफरिंग्स है वो डीपर है, बहुत ज्यादा गहरी है। सिम्टमेटिक मतलब इंडिकेटिव, जिसको देख सकते हैं आप, इंडिकेटिव ऑफ ब्रॉडर इंडस्ट्री वाइड मैलेडीज का मतलब इलनेस। तो कहीं ना कहीं ये जो वोडाफोन और आइडिया है इसका जो मतलब ये इंडस्ट्री है, इसकी इंडस्ट्री है तो वो काफी सफर कर रही है। दैट हैव पेयर्ड वन मोर देन डजन स्ट्रॉन्ग फील्ड टू जस्ट 3 प्राइवेट प्लेयर्स। और फिलहाल अगर बात की जाए तो इन वोडाफोन ने और आइडिया ने देखो दैट हैव, ये जो सफरिंग है इनकी वोडाफोन और आइडिया की अगर बात की जाए, ये सफरिंग है दैट हैव पेयर्ड का मतलब ट्रिम वंस मोर डजन स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब एक डजन से भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उनको पेयर डाउन कर दिया, उनको ट्रिम कर दिया है। एंड वन स्ट्रगलिंग स्टेट ऑन कंपनी, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है इतना अच्छा मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और उस कंपटीशन को देखते हुए और जो वोडाफोन और आइडिया है तो ऑलमोस्ट वो तो बंद होने की कगार पर है। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनको जो मैरिटोरियम पीरियड दिया गया है उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। Now this is our second slide. Now let us move on to third slide. The entry of a deep-pocketed newcomer 5 years ago। और कहीं ना कहीं deep pocketed का मतलब यहाँ पर हो गया the possession of abundant financial resources, मतलब जिसकी पॉकेट बहुत भारी होती है या बहुत ज्यादा रिच जिसको आप बोल सकते हैं। द एंट्री ऑफ अ रिच 5 years ago। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जियो को लेकर बात की गई होगी, राइट, क्योंकि जब मतलब जियो ने इसके अंदर एंट्री की 5 साल पहले, इस टेक नो प्रिजनर अप्रोच। नो प्रिजनर अप्रोच का मतलब होता है, देखिए मतलब नो प्रिजनर अप्रोच के मतलब होता है कि आप यू जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट कंसिडरिंग अदर, जिसके अंदर मतलब आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा सीवियर और फियर्स मतलब अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग अदर, मतलब बिना दूसरे को कंसिडर करते हुए। तो जब जियो ने मतलब स्टार्ट जियो मार्केट में आया था तो उसने क्या किया, दूसरे जो जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको कंसिडर नहीं किया और उसने पूरे के पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को डोमिनेट किया टू
टैरिफ की अगर बात की जाए तो प्राइस लिस्ट, ट्रिगर्ड का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसाना। प्राइस वॉज दैट डिप्रेस्ड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ब्लेड मोस्ट लेगेसी टेलकोस ऑपरेशनली इनटू रेड। और कहीं ना कहीं मतलब उससे पहले, जियो से पहले जितने भी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर जो कि ऑपरेट कर रहे थे पूरे के पूरे सेक्टर को, और वहां पर कहीं ना कहीं जियो के आने के बाद एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो गया। क्योंकि जियो ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने 1-1.5 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें डाटा प्रोवाइड कराया, और उसके बाद लोवेस्ट प्राइस के ऊपर डाटा प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जो मोबाइल यूजर थे वो जियो की तरफ स्विफ्ट यानी स्विच हो गई। और इसकी वजह से ये जो दूसरी कंपनीज हैं वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाई, और इस वजह से आज उनके हालात ऐसे बने हुए हैं। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ब्रूसिंग, ब्रूसिंग का मतलब होता है वैसे, ब्रूसिंग का मतलब होता है वुंडिंग, वुंडिंग मतलब इंजरीज। कॉम्पिटिटिव प्लंग, प्लंग का मतलब, प्लंज का मतलब हो गया डाइव करना। In call and data tariff are still being felt by the surviving operator, and the issue of floor prices among many that the latest reforms completely skirt। स्कर्ट का मतलब यहाँ पर हो गया इनसर्कल करना। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आज के दौर, आज के टाइम में भी अगर बात की जाए, तो जितने भी ये सर्वाइविंग ऑपरेटर्स है जियो को छोड़कर अगर बात की जाए, तो ये सर्वाइव कर रहे हैं फिलहाल। और आज भी वो कॉल और डाटा के टैरिफ को लेकर क्या करें, सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कॉल और डाटा है वो कहीं ना कहीं जियो के मुताबिक थोड़ा महंगा है, जियो उसको अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको, इस कंपटीशन को मैच नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। टू बी श्योर द गवर्नमेंट हैज सॉट टू एड्रेस सेवरल एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब हो गया डिस्क्रिपेंसी, कमी की बात की जाए इन पॉलिसी रिजीम, रिजीम सिस्टम हो गया, इंक्लूडिंग द definition of AGR that had led to the large build of dues and protracted ultimately pointless litigation। और कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस बात को देखा है और इस बात को एड्रेस किया है कि बहुत सारी जो वीकनेसेस हैं इस पॉलिसीज के अंदर उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, जिसके अंदर अगर बात की जाए उस कमी की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल किया गया है जैसे डेफिनेशन ऑफ एजीआर। एजीआर का डेफिनेशन क्या है, दैट हैड लेड टू द लार्ज बिल्डअप्स, और जिसकी वजह से ये बड़े बड़े ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ड्यूज है, और प्रोट्रैक्टेड एक लंबे टाइम से अल्टीमेटली पॉइंटलेस लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब अभियोग चलाना। नॉन टेलीकॉम revenue will hereafter will be excluded from the AGR and long standing demand from the telcos। और कहीं ना कहीं जो AGR मतलब जिसके अंदर हालांकि नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू जो है, नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू जो है उसको AGR से एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उसको जो नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू है उसको AGR के अंदर शामिल किया गया है, और इसको अभी क्या है उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। a long term standing a long standing demand from the telcos। और कहीं ना कहीं ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है एक लंबे टाइम से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि एजीआर के अंदर जो टेलीकॉम रिवेन्यू, नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू को भी ऐड किया गया है उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। एंड फाइनली अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने भी इस बात के लिए रेडी हुई है कि वो नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू है उसको एजीआर से एक्सक्लूड करेगी। Now let us move on to our last slide। The telcos, ये जो टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है would also not have to pay any spectrum use charges for airways acquired in future auctions। देखिए, और जितने भी ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम का मतलब वही आप बात कर सकते हो ऑब्जेक्ट रिलेटेड। यूजेस चार्ज फॉर एयरवेज, एयरवेज का मतलब हो गया मीडियम फॉर रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, और उसके लिए उनको किसी भी तरह का जो फ्यूचर में होने वाली जो ऑक्शंस है, जो नीलामी होनी है, उनके लिए उनको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। कुड शेयर स्पेक्ट्रम विदाउट इनकरिंग, इनकरिंग का मतलब हो गया ऑब्टेनिंग एडिशनल कॉस्ट, और उनके ऊपर किसी भी तरह का एडिशनल कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड होल्ड एयरवेव्स एक्वायर्ड एट एन ऑक्शन फॉर 30 years इंस्टेड ऑफ 20 years। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो
एयरवेव्स की बात की जा रही थी, तो द एयरवेज एक्वायर्ड एंड ऑक्शन फॉर, और एयरवेज के चार्जेस नहीं किए जाएंगे कहीं ना कहीं, जिसके तहत मतलब पहले ये क्या था 20 ईयर्स के लिए था, अब ये 30 ईयर्स के लिए उनको क्या कर दिया गया, 30 ईयर्स तक मतलब एयरवेज के जो चार्जेस है उनके ऊपर नहीं अप्लाई किए जाएंगे। सेवरल प्रोसीड्यूरल नॉर्म्स, प्रोसीड्यूरल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रोसीजर, हैव आल्सो बीन सिंप्लीफाइड, और जो मतलब जो प्रोसीजर रिलेटेड जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस है, उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है, उनको थोड़ा आसान बनाया गया है। स्टिल द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सेक्टर डिमिनिशिंग टू अ ड्यूपॉली, ड्यूपॉली का मतलब होता है स्टेट ऑफ मार्केट डोमिनेंस बाय टू कंपनीज, यानी दो जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, पूरे के पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रही है। Still, the prospect of sector diminishing to a duopoly remain high, with Vodafone Group CEO Nick Reed categorically clearly telling analysts July that the firm would not be investing any additional equity in India। और कहीं ना कहीं मतलब फिलहाल ये जो मोनोपोली बनी हुई है, मतलब एक ड्यूपॉली का मतलब हो गया स्टिल द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेक्टर डिमिनिशिंग टू ड्यूपॉली, ड्यूपॉली मतलब दो पर्टिकुलर सेक्टर्स का या दो पर्टिकुलर कंपनीज का अधिकार हो जाना। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अगर बात की जाए जियो है, और उसके अलावा दूसरी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, और उस ड्यूपॉली को खत्म करने, ड्यूपॉली का एक माहौल बना हुआ है। और वोडाफोन के जो सीईओ हैं निक रीड, उन्होंने साफ साफ बोला है जुलाई के अंदर कि वो किसी भी तरह का इन्वेस्ट नहीं करने वाला है इंडिया के अंदर, और फिलहाल उसका कोई प्लान नहीं है कि आगे कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई वेंचर स्टार्ट करेंगे इंडिया के अंदर। एट द सेम टाइम मिस्टर बिरला जो कि आइडिया के जो ऑनर है, थ्रोइंग इन द टावल, थ्रोइंग इन द टावल का मीनिंग होता है टू क्विट इन डिफीट, हार मान लेना एक तरीके से। लास्ट मंथ द सेंट्रल रिलीफ में बी टू लिटिल टू लेट, और कहीं ना कहीं मतलब सेंटर ने जो अभी जो रिलीफ दिया है वो काफी लेट दिया है और बहुत काफी कम है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो वोडाफोन की अगर बात की जाए या आइडिया की जो बात की जाए या दूसरी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कंपनीज है जिनके ऊपर बहुत सारा ड्यूज पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने उनको एक मैरिटोरियम पीरियड तो दिया है, एक फाइनेंशियल हेल्प तो की है उनकी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से टाइटल आज का है डिलेइंग द इनएविटेबल, यानी आपने इनएविटेबल को डिले कर दिया है, वो चीज जो होनी है वो होकर रहेगी, उसको डिले तो कर दिया है, मैरिटोरियम पीरियड आपने दे दिया है फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, लेकिन जो होगा वो डेफिनेटली सी बात है इन कंपनीज का सरवाइव करना इतना आसान नहीं होगा, राइट। So my dear learners, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.